मोस्ट पीपल आस्क मी के व्हाट डू यू डू, आप किस तरह करते हो। आप ना तो कंपनी में जॉब करते हो, डिफरेंट कंपनी में, आप अपने कंपनी को कैसे चलाते हो, आप करते क्या हो। आप कहते हो कि मैं फॉरेन कंट्री से के साथ काम करता हो, फॉरेन जो क्लाइंट्स है उसके साथ काम करता हो, यूके से यूएस से, आप किस तरह करते हो। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ना आप लोगों को फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं और स्पेसिफिकली मैं कैसे काम करता हूँ, हम फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में होता है कि हमारे पास एक वेबसाइट होता है, ठीक है, जिसका URL लिंक है fiverr.com। ठीक है, इसमें होता यह है, जैसे यहाँ पे होता है एक माल होता है डे टू नाइट या HBK। आप HBK को देख सकते हो कि ये देखो ये माल है, इसके अंदर आप चीज़ें देख सकते हो कि अच्छा इसमें मैं ये चीज़ें ख़रीद सकता हूँ, ये कपड़े ख़रीद सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। ठीक है, तो fiverr.com जो एक वेबसाइट है उसमें भी ऐसा होता है। हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शाहिद खान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है कि I will develop a desktop app for you। ठीक है, ये मैंने लिखा होता है और मेरे पास इसके रिलेटेड 3 पैकेजेस होता है। फर्स्ट पैकेज में हमने लिखा होता है कि $80। ठीक है, इसमें लिखा होता है कि 3 पेजेस ऐप। ठीक है, दूसरे में होता है कि $300। इसमें होता है कि 5 to 7 पेजेस ऐप। और इसमें होता है कि $1000+। इसमें होता है कि कॉन्टैक्ट। इसमें हम मीटिंग कर लेते हैं जब उसका जो प्रोजेक्ट होता है अगर बड़ा होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गिग को बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं गिग। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से वो कर लो ना, ठीक है, कंपेयर HBK से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो कंप्लीट मेरा प्रोफाइल है ना, ये आप समझ सकते हो कि ये एक माल है। ठीक है, क्योंकि आप माल में कपड़े भी ख़रीद सकते हो, आप ग्रोसरीज भी ले सकते हो, आप खाना भी खा सकते हो। तो इसमें ये डिफरेंट आइटम्स है। ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बना रहे हो, ये इसका आप कह सकते हो कि ये कपड़े है फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मैं सिर्फ एक सिली एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यह डेस्कटॉप की जगह हम यहाँ पे वेबसाइट में ऐसा होता है कि 80 की जगह हम या तो 100 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वेबसाइट। उसके बाद होता है मोबाइल ऐप फॉर यू। ठीक है, क्योंकि अभी एआई भी है, तो हम एक और गिग हमने बनाया, आई विल इंटीग्रेट AI इनटू योर ऐप। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रोफाइल फाइवर पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या होता है कि क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट फाइवर को जाता है। ठीक है, सॉरी शिट, क्लाइंट जाता है fiverr.com पे। ठीक है, उसके बाद वो सर्च करता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन।
ठीक है। उसके बाद वो हमारा जो प्रोफाइल है उसको देखता है, हमारा जो प्रोफाइल है वो एक्सप्लोर करता है, ठीक है। वो ये सारे गिग्स देख लेता है कि अच्छा इसमें ये गिग्स है। उसके बाद जो हमारा जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन गिग है ना, उस पे क्लाइंट जो है ना वो क्लिक करता है, वो ये आई डेवलप डेस्कटॉप ऐप फॉर यू, ठीक है। अब इसमें क्या, वो कॉन्टेक्ट अस बटन देखता है, ही सी एंड क्लिक ऑन कॉन्टेक्ट अस बटन, उस पे वो क्लाइंट क्लिक करता है। उसके बाद होता है कि ही सेंड अस अ मैसेज, वो हमें मैसेज सेंड करते हैं, आई नीड टू डेवलप अ डेस्कटॉप ऐप, वो हमें मैसेज करता है। उसके बाद हम रिप्लाई करते हैं, हाय थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, या वी आर अवेलेबल टू डेवलप अ डेस्कटॉप ऐप फॉर यू, ठीक है। उसके बाद हम उसको कहते हैं कि लेट्स हैव अ मीटिंग टू डिस्कस योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम उसके साथ मीटिंग कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, हम उसको सलूशन देते हैं, वो मीटिंग के अंदर है कि हम इस तरह करेंगे। तो उसके बाद उसको वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि बिल्कुल ये जो बंदे हैं, ये जो शायद है जो पाकिस्तान में बैठा है पेशावर में, बिल्कुल ये कर सकते। उसके बाद हम उसको प्राइस सेंड करते हैं, जब वो एग्री होता है, ठीक है, देन वी सेंड, हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़र सेंड करते हैं। ऑफ़र मतलब $300 का ऑफ़र हम उसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि जब वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, देन जो पेमेंट होता है ना, वो फाइवर के पास होता है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि फाइवर एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे फेसबुक में क्रिएट कर सकते हो। तो ये पेमेंट फाइवर के पास चला जाता है और हमें फाइवर नोटिफाई कर देता है कि आपका जो क्लाइंट है उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। देन वी गेट बैक टू वर्क ऑन हिज एप्लीकेशन, then we develop the desktop app for him and send it to him for testing। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वो जो एप्लीकेशन हमने बनाया होता है ना, वो उसको सेंड करते हैं टेस्टिंग के लिए। वो एप्लीकेशन को टेस्ट कर देता है, ठीक है। एंड देन वो उसका रिप्लाई आता है कि है यू डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक है। जब वो ये मैसेज करता है कि मुझे एप्लीकेशन पसंद आया है और मुझे कोई भी चेंजेस एप्लीकेशन में नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम सोर्स कोड जो उसका कोड होता है फाइवर पे डिलीवर करते हैं, ठीक है। क्लाइंट को नोटिफिकेशन आता है, एंड देन ही क्लिक ऑन अ बटन अप्रूव डिलीवरी। जब वो अप्रूव डिलीवरी पर क्लिक करता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट ने पेमेंट को रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद फाइवर 20% चार्ज करता है हमें, ठीक है, जो कि वो 300 में से हमें $240 मिल जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि 7 दिन बाद हमें पेमेंट रिसीव होता है और हम क्या कर लेते हैं, पेमेंट को विड्रा कर लेते हैं, या तो अल्फला में या पायोनियर में विड्रा कर लेते हैं और पायोनियर से पाकिस्तानी बैंक में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं। ये तो मैंने एक ही प्लेटफॉर्म का एग्जांपल आपको दे दिया। इस तरह से upwork.com भी है, ठीक है, freelancer.com भी है। इस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उस पर हमारा जो है वो प्रोफाइल है। तो इस तरह से हमारा प्रोफाइल होता है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे। क्लाइंट fiverr.com पे जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्च करता है, हमारा प्रोफाइल देख लेता है, हमको मैसेज कर देते हैं, हम उसके साथ मीटिंग रख लेते हैं। उसके बाद हम उसको ऑफ़र सेंड करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसको एप्लीकेशन डिलीवर करता है। जब उसको पसंद आते तो हम वो अप्रूव डिलीवरी पे क्लिक कर देता है। फाइवर 20% चार्ज कर लेते हैं हमसे। उसके बाद क्या होता है, हमें पेमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे फाइवर को विदाउट डूइंग एनीथिंग उसको 20% मिल जाता है। इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट यही है। ये जो 10-15 लाइन है, इसमें से आपका जो TLDR है फ्रीलांसिंग का, वो इसी में कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको अभी आइडिया है कि वेब डेवलपमेंट किसे कहते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, डेस्कटॉप डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है। फ्रीलांसिंग के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, डोमेन नॉलेज हो। डोमेन नॉलेज का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट कब क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करने हैं। तो आपने पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले कम से कम 1-2 साल तो किसी कंपनी में काम करना होता है। कंपनी में भी ऐसा होता है, जब आप इस्लामाबाद में, लाहौर में किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो उस कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स उनको प्रोजेक्ट देते हैं, और जो कंपनी वाले होते हैं ना, वो आपको वो कोड कराते हैं उस एप्लीकेशन को डिवेलप करने के लिए। तो हमारा जो ये मॉड्यूल है इस वीडियो से यहाँ तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मॉड्यूल में C++ स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि VS कोड कैसे डाउनलोड करना है, VS कोड को सेटअप कैसे करना है, एंड देन वी विल स्टार्ट C++ फ्रॉम द वेरी बेसिक। आई विल ट्राई कि आप लोगों को रियल एग्जांपल पहले दे दो कि किस तरह वेरिएबल क्यों एग्जिस्ट करता है, लूप क्यों एग्जिस्ट करता है, डू वाइल लूप क्यों एग्जिस्ट करता है।